जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, कल आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे थे। यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग का समाप्त हो गया था। यूनिट एंड डायमेंशन से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं फंसा है कहीं पर? किसी का कोई प्रश्न फंसा हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर बताइए कि कहीं पर दिक्कत है। हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं। फिजिक्स में दूसरा टॉपिक की ओर हम लोग आ रहे हैं। देखिए, दूसरा आप लोग का टॉपिक रहेगा मोशन, गति। मोशन, मोशन गति। मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे, गति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मोशन गति के बारे में हम लोग देखेंगे आज। दूसरा टॉपिक चैप्टर 2 हो गया आपका। चैप्टर 2, चैप्टर 2 हो गया, मोशन गति हो गया। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये गति में कहिएगा कि कौन वस्तु विराम में होता है, कौन वस्तु गति में होता है। तो विराम और अगर गति की बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे, तो दोनों का दोनों रिलेटिव पद है, दोनों का दोनों आपेक्षिक पद है। किसी दूसरे से तुलना कर हम लोग बता सकते हैं। देखिए, कमेंट्स में लिख रहा है कि पीडीएफ नहीं मिला है। तो देखिए, तो ये दोनों का दोनों आपेक्षिक पद है, रिलेटिव टर्म है। किसी दूसरी वस्तु से तुलना कर बता सकते हैं कि वह वस्तु गति में है कि नहीं है। तो किसी दूसरी वस्तु से तुलना कर हम लोग बता सकते हैं कि वह वस्तु समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन करता है तो कहिएगा गति में रहेगा। अगर कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि विराम में है। तो जो गति में होगा वो दूरी तय करेगा। तो हम लोग दूरी देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे तो कहिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है। कहिएगा वास्तविक आपका तय की गई दूरी जो होती है, तो कहिएगा कि अगर कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु कितना चला, नोट्स भी बनाना है क्या सर? हाँ, नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। तो दूरी क्या है? आप कितना चलें, आपके द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई आपकी दूरी होती है। तो कहिएगा वास्तविक मार्ग की लंबाई जो होती है यही दूरी होती है। याद रखिएगा, दूरी जो होता है, ये जो हमारा एसआई यूनिट होती है, दूरी की बात करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होता है, सदैव पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होती है। ये निगेटिव है और आपका शून्य। अगर कह दिया जाए कि दूरी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सदैव धनात्मक होती है। कह दीजिएगा कि राशि ये हमारा होता है स्केलर, अदिश राशि होता है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारा ये। आप बताइएगा, यहीं पर कह दिया जाएगा कि इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा L कर दीजिएगा, और नहीं तो M0LT0 कर दीजिएगा। यही इसका बीमा हो गया, यहाँ पर डायमेंशन हो गया, यही इसका बीमा हो गया। अब एक बात बताइएगा, वास्तविक मार्ग की लंबाई दूरी होती है, सदैव पॉजिटिव होती है, राशि अदिश होती है, बीमा L हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, कहेंगे कि दूरी अगर निकालना है, देखिएगा दूरी निकालना है वृत्तीय पथ के लिए। अगर वृत्तीय पथ के लिए पूछा जाएगा, पथ के लिए दूरी बराबर, कहिएगा दूरी बराबर कह दीजिएगा 2πr इंटू n कर दीजिएगा। वृत्तीय पथ के लिए दूरी पूछा जाएगा तो 2πr गुने n माने होता है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, और 2πr का मतलब परिधि। और कर ये भी लिख सकते हैं आप, इसको और कर लिख सकते हैं यहाँ पर πd गुने n कर दीजिएगा, जहाँ d माने वृत्त का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वृत्त का व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। तो याद रखिएगा, देखिए अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है
तो वो कितना दूरी तय करता है, तो 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर 2 पाई आर गुने एन, एन माने चक्रों की संख्या हो गया, एन बराबर चक्कर की संख्या हो गया। और बताइएगा ये भी कह सकते हैं पाई डी गुने एन, पाई डी गुने एन। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, जैसे ये वृत्तीय मार्ग हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग कहेंगे कि ये त्रिज्या हो गया ये, और टोटल होता है तो व्यास के बराबर, टोटल हो गया तो व्यास के बराबर। अगर कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया, ए से चलते चलते एक चक्कर लगाकर यहीं पर पहुंच गया, तो इसका दूरी जो होता है वो परिधि के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। और जो चक्कर लगाएगा उसमें एन से उतना गुना कर दीजिएगा, वही वृत्तीय पथ के लिए दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 14 मीटर व्यास वाले, व्यास का मतलब डायमीटर, व्यास वाले वृत्तीय पथ पर गतिशील 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु द्वारा 1.5 चक्कर में 1.5 चक्कर पूरा करने पर 1.5 चक्कर पूरा करने पर तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी क्या होगी, जल्दी जल्दी बतलाइए। 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु द्वारा 1.5 चक्कर पूरा करने पर तय की गई दूरी क्या होगी, जल्दी जल्दी बतलाइए। सर साफ साफ नहीं दिख रहा है, अब हम इतना तो साफ साफ लिख रहे हैं, तब तो दिक्कत है आपके, तब समस्या है आपके साथ। तो बताइएगा, सोल्यूशन में आ जाइए आप लोग। व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो कहिएगा दूरी बराबर कहिएगा पाई डी गुने एन। एन अगर व्यास दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये बना दीजिएगा, पाई का मान हो गया 22/7 गुने कहिएगा 14 और गुने 1.5 चक्कर माने 3/2 कर दीजिए। नहीं पता चले तो 3/2, तो ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 तिया कितना बोलिएगा 66 मीटर आंसर। ये 66 मीटर आंसर हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का जवाब हो गया। तो इस तरह का रहेगा प्रश्न, तो आप लोग बना दीजिएगा। एक चीज देखिएगा, ओडोमीटर एक यंत्र होता है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर। कहिएगा ओडोमीटर होती है, ओडोमीटर ओडियो एमीटर। तो ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कहिएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, दूरी का मेजरमेंट, दूरी का माप, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, प्रयुक्त यंत्र है हमारा, डिवाइस है ये। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम है ओडोमीटर। तो देखिए ओडोमीटर क्या है, देखिए ओडोमीटर क्या है, तो कहिएगा किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को ही कहा जाता है ओडोमीटर कहा जाता है, इसको ओडोमीटर कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा, दूरी अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। कोई वस्तु एक्चुअल में कितना चलता है वही उसका दूरी होता है। जैसे आप अपने घर से चलना शुरू किए, ऐसे जैसे मानकर चलिए कि कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चला, ऐसे आया, तो ये बताइए ए से चलकर बी पर आया, तो ये इसके द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई हुआ, यही इसका दूरी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला हम लोग आ जाते हैं विस्थापन पर, आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पर आ जाते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी ही उस वस्तु का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होती है। तो बताइए, जैसे मानकर चलिए कि कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आया और यहाँ पर ऐसे आ गया और फिर यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये इसके द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई, इसका दूरी हो गया। लेकिन ए से चलकर बी पर आया तो सबसे शॉर्ट रास्ता यही होगा, सबसे शॉर्ट रास्ता यही होगा और सबसे शॉर्ट रास्ता ही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कहिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो कह दीजिएगा कि ये जब विस्थापन है तो इसमें दिशा निश्चित है कि नहीं है, है। ए से बी तक मिला देने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही वस्तु का विस्थापन होता है। ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट, ये होता है इसका फाइनल पॉइंट होता है। तो कहिएगा इनिशियल को फाइनल से मिला देने वाली, कहाँ से चले थे कहाँ पर पहुँचे, दोनों को मिला दीजिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही वही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन वाला होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वही उसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो कहिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ये कहिएगा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड शून्य भी होता है। ये तीनों प्रकार की हो सकती है, तीनों हो सकती है, कहिएगा तीनों हो सकती है, ये तीनों का तीनों हो सकती है, हो सकती है, ये तीनों हो सकती है। याद रखिएगा पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और शून्य भी हो सकती है। कहिएगा राशि जो होता है ये वेक्टर होता है, ये राशि जो होता है सदिश होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये न्यूनतम दूरी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकती है, राशि सदिश होती है और बीमा तो इसका वही होगा, एल होगा। और ये बताइएगा यूनिट की बात करेंगे तो दूरी ही ना है, तो यूनिट बराबर कह दीजिएगा आपका मीटर होती है, यूनिट बराबर हो गया मीटर, हो गया मीटर, मीटर हो गई। तो अगर मानकर चला जाए कि विस्थापन अगर शून्य होगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो तय की गई दूरी का मान शून्य, आपका शून्य नहीं हो, आपका विस्थापन अगर शून्य होगा तो तय की गई दूरी का मान, तय की गई दूरी का मान शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कहिएगा नहीं हो सकती है। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन अवश्य ही क्या होगा, शून्य होगा। चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से उस वस्तु का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कहिएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देने वाली, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को, इनिशियल माने कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट को मिला देने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर कहिएगा डिस्प्लेसमेंट होती है। कहिएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देने वाली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उस वस्तु का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विस्थापन को d से दिखला दे रहे हैं, d बराबर कह दीजिएगा x2 माइनस x1, d बराबर x2 माइनस x1 कर दीजिएगा। दोनों को मिला देने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। तो याद रखिएगा, अगर यहीं पर अगर हम कह दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, ए बिंदु से चलना शुरू किया, ऐसे आया
और फिर ऐसे आ गया और फिर हमारा ये मानकर चलिए ऐसे आ गया, ओवरलैप कर जाएगा ये। देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु हमारा यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, तो बताइएगा इनिशियल पॉइंट इसका ये है, फाइनल पॉइंट इसका ये है। अगर पूछा जाए कि इसका विस्थापन क्या होगा तो कहिएगा दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका विस्थापन है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया। ये बताइए ए से चलकर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, बी पर आया, तो ये दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन पूछेंगे तो ए से बी तक सब दोनों को मिला दीजिएगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया विस्थापन, यही हो गया हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए से बी तक आने का सबसे शॉर्ट रास्ता हो गया, सबसे शॉर्ट रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होती है। अब एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में अगर स्ट्रेट लाइन होगा, मानकर चलिए कि कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया ए से और ए से चलकर बी पर आ गया, तो स्ट्रेट लाइन का कंडीशन होगा, तो स्ट्रेट लाइन में यहां से वस्तु चल रहा है, यहां पर आ गया, तो इसका दूरी का भी मान वही होगा और विस्थापन का भी मान वही होगा। तब बताइएगा दूरी और विस्थापन का मान बराबर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में अगर कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को नहीं बदलता है, अपने गति के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन का मान बराबर होती है, बराबर होती है। तो अब बताइएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन कंडीशन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, सीधी रेखा के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग लिख दे रहे हैं दूरी का मान बराबर हो जाएगा विस्थापन का मान के। तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन जो होता है बराबर 1 स्ट्रेट लाइन के लिए। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिएगा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो याद रखिएगा दूरी का मान ज़्यादा होगा किसके मान से, विस्थापन के मान से। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन 1 होती है। तो इससे साबित होता है कि दूरी और विस्थापन का मान 1 भी हो सकता है और नहीं तो 1 से ज़्यादा होती है। लेकिन वही विस्थापन ऊपर रहेगा, दूरी नीचे रहेगा, तो लेस देन 1 और इक्वल टू तो होगा ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में दूरी और विस्थापन का मान बराबर होता है। अगर स्ट्रेट लाइन का कंडीशन नहीं रहेगा तो कहिएगा दूरी का मान ज़्यादा हो गया किसके मान से, विस्थापन के मान से। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से कोई वस्तु चलकर बी पर आ गया, तो बताइएगा यहाँ से यहाँ तक कोई आदमी कह रहा है कि दूरी बराबर है 10 मीटर, तो बताइए विस्थापन का मान भी क्या हो जाएगा, 10 ही मीटर हो जाएगा विस्थापन का मान भी 10 मीटर ही हो जाएगा। तो विस्थापन का मान भी हो जाएगा इसका 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन का कंडीशन नहीं रहेगा, मानकर चलिए कि कोई वस्तु यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आया, ऐसे आया, अगर ए से चलकर यहाँ पर ए से चलकर अगर ये बी पर आता है, तो याद रखिएगा भाया सी और डी होते हुए, भाया सी और डी होते हुए, तो अगर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप कह दीजिएगा कि दूरी का मान ज़्यादा होगा किसके मान से, विस्थापन के मान से। मतलब ये हुआ हमारा कहने का, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अगर इसका विस्थापन पूछा जाएगा तो ये सीधा हम लोग मिला देंगे, ये मिला देंगे तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह दीजिएगा कि दूरी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, विस्थापन से हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का कंडीशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन ये नहीं है। चलिए आप लोग अब यहाँ पर दोनों से क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक ही बात समझना है, मानकर चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आई कि नहीं, विस्थापन और दूरी दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बतलाइए फटाफट। चलिए ठीक है, यस 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 यस, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग एक बात और। अगर कह दिया जाए कि यदि कोई वस्तु, सुनिए मेरी बात, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को, गति की दिशा को बदले बिना, यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बदले बिना एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर गति करे तो इस स्थिति में बताइएगा दूरी का मान बराबर हो जाएगा विस्थापन के मान के, दूरी का मान बराबर हो जाएगा विस्थापन के मान से। यही बात हम वहां पर लिखे थे कोडिंग, यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बदले बिना एक सरल रेखा पर गति करे तो इस स्थिति में दूरी बराबर विस्थापन। एक पॉइंट और लिख रहे हैं, अगर कोई वस्तु गति करते हुए अपने पूरा प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, जहां से चला था वहीं पर आ गया। देखिए अगर मानकर चला जाए कि कोई वस्तु यहाँ से आपका चलना शुरू किया, बिंदु ए से चलना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए से चलना शुरू किया, ये बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पर ये वृत्तीय मार्ग हो गया। तो अगर कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया और चलते चलते फिर ए पर आ गया, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है। सर आप बोर्ड पर पढ़ाइए लेकिन पीडीएफ टाइपिंग कर कर भेजिए, तब तक ये संभव नहीं है, तब तक हम टाइपिंग कर कर ही आपको बताऊंगा। जो पहले से पीडीएफ इसमें दिया हुआ है वही पीडीएफ में आपको समझाते हुए निकल जाऊंगा। तब ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो ठीक है, बोलिए आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहेंगे, इस तरह से बोर्ड पर लिख कर पढ़ना चाहेंगे कि आप लोग पीडीएफ देकर पढ़ना चाहेंगे। पीडीएफ देकर पढ़ाएंगे तो कम समय में कोर्स समाप्त हो जाएगी, जो बात रियल में बता रहा हूँ, इसलिए कि वो तो हमको सिर्फ रंगना है, आपको रंगते रहना है, उसके बाद में आपको गोल गोल घुमाते रहना है, गोल गोल पढ़ाते रहना है। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर पीडीएफ देकर पढ़ाइए। देखिए क्या आ रहा है कॉमेंट्स में, रीड कीजिए कमेंट्स को। चलिए ठीक है, हम बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया है कि लिख कर ही पढ़ाइए सर। अरे लिख कर पढ़ो ना यार, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। लिख कर पढ़ो भाई, लिख कर पढ़ो, बढ़िया रहेगा। मेहनत से मत डरो, मेहनत से डरिएगा तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी, इसलिए सफलता को अपने पास रखना है। और कोशिश कीजिए, ये बीमारी जो आपके मन में अंदर में समाया हुआ है ना कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, इतना समझ लीजिए आप। मेरा ये अनुभव है, आपका जो भी अनुभव हो वो आपके लिए बहुत देती है। तो यहाँ देखिए
अगर मानकर चलिए कि ए से कोई वस्तु चलना शुरू किया फिर ए पर आ गया, या मानकर चलिए कि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू किया, ए से बी पर आया और फिर आपका बी से फिर रिटर्न चला गया क्या, ए से बी पर, और फिर बी से कहाँ आ गया, ए पर आ गया, तो जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। तो कहिएगा इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो विस्थापन 0 होगा, लेकिन तय की गई दूरी का मान 0 नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु अपनी यदि कोई वस्तु गति करते हुए पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर, इनिशियल पॉइंट पर, अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा भाई, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, लेकिन तय की गई दूरी का मान शून्य नहीं होता है। जैसे आप लोग जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिएगा। अगर ये आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है और इस पर कोई वस्तु एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा तो दूरी होगा परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर, लेकिन जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया यहाँ पर। तो ये बात हम लिखे हैं ये बात आप लोग दोनों बात याद रखिएगा, ये दोनों बात याद रखिएगा। और इसके पहले वाला नोट लाइन जो लिखे हैं, वस्तु का विस्थापन 0 होगा, सही बात है, जहां से चला वहीं पर पहुंच गया, विस्थापन 0 होगा, लेकिन तय की गई दूरी का मान 0 नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग को हम एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्म बतला रहे हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, इस त्रिभुज का नाम सुने होंगे आप लोग, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये होता है कर्ण होता है, ये हो गया लंब हो गया, और ये हो गया आधार हो गया, ये हो गया आधार। तो अब बताइए, अब कभी कभी आपसे पूछेगा कि कर्ण का मान क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कहिएगा लंब स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं, हाँ ये बात आप जान रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से 2-4 गो क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, जरा बनाइएगा आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, एक खिलाड़ी एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद h ऊंचाई प्राप्त करके पुनः खिलाड़ी के हाथ में आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन का अनुपात क्या होगा। बनाइए फटाफट।
आप लोग बनाइए तो। खिलाड़ी के हाथ में आ गया तो विस्थापन तो जीरो हो गया भाई, सही बात है, विस्थापन जीरो हो गया। एक खिलाड़ी एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद एच ऊंचाई प्राप्त करके, गेंद एच ऊंचाई प्राप्त करके पुनः खिलाड़ी के हाथ में आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन का अनुपात क्या होगा। सलूशन में आ जाइए, बहुत आसान सा सवाल दिए हैं आपके लिए, बताइए, ध्यान दीजिएगा। यही तो मजा है आपको इस तरह से पढ़ने में। इस तरह से पढ़ने का मतलब हुआ कि आपको कभी फीलिंग नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन बहुत घातक है आपके लिए, एकदम घातक है, एकदम वो जहरीला है, बशर्ते कि पीडीएफ से पढ़ेंगे तब। तो देखिए यहां से यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से एक गेंद को फेंका गया, ऊपर गया, तब बताइए गेंद को यहां से फेंका गया, यहां से कितना हाइट को प्राप्त किया है, एच हाइट को प्राप्त किया है, फेंका गया तब। और बताइएगा फिर ऊपर से कहाँ आया, नीचे आ गया, ये उतना ही हाइट को प्राप्त कर कर आ गया, तब फिर ऊपर से नीचे आ गया। तो फिगर से ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आपको गया, यहां से गेंद गया, एच मीटर की ऊंचाई प्राप्त किया, फिर आया, तो बताइएगा कुल कितना चला। तो कहिएगा कुल दूरी बराबर, हम लोग डायरेक्ट बना दे रहे हैं, कुल दूरी बराबर h प्लस h बराबर 2h, और कुल विस्थापन, तब बताइएगा कुल विस्थापन, विस्थापन जहां से चला था वहीं आ गया तो जीरो। तो कह रहे कि कुल दूरी बटा कुल विस्थापन, तो कुल दूरी 2h बटा जीरो बराबर इन्फिनेटिव, 2h बटा जीरो, अनुपात ना पूछ रहा है भाई। तो कहिएगा इसलिए कुल दूरी बटा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, तो कह दीजिएगा यहाँ पर 2h बटा जीरो बराबर कह दीजिएगा इन्फिनेटिव, 2h बटा जीरो, 2h बटा जीरो बराबर कहिएगा अनंत हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि जीरो ऊपर रहता और नीचे रहता कुछ, तब हम लोग कह देते कि जीरो, लेकिन जब आपका जीरो नीचे है तो कुछो बटा जीरो अनंत होती है। तो ऐसा रहेगा सवाल, तो आप लोग बना दीजिएगा शायद। अगर खाली विस्थापन पूछता तो विस्थापन जीरो। मानकर चलिए कि हम पटना से दिल्ली गए और दिल्ली से फिर वापस पटना आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हुआ, जीरो हो गया। एक बात बताइएगा, हम एक गेंद को यहां से गिरा रहे हैं, 60 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, और जब ये 30 मीटर गिर चुका होता है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी भी आपका 30 मीटर और विस्थापन भी 30 मीटर होगा। हम मानकर चलिए कि हम यहां से चलकर यहां पर आ गए, हम यहां से चलकर, हम स्ट्रेट लाइन पर वहां से चलकर यहां आ गए, तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला पर ध्यान दीजिएगा। अगला एक और सवाल दे रहे हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर गतिशील, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु परिधि का 3/4 चक्कर, 3/4 यानी 3/4 हो गया, 3/4 चक्कर पूरा करती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा, बनाइए, फटाफट बनाइए तो आप लोग। आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु परिधि का 3/4 चक्कर पूरा करती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा। अरे यार आप लोग गजब सोचते हैं, आप लोग ऐसा सोचते हैं ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस को साइंस जैसा पढ़िए आप।
कुछ नहीं है, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु परिधि का 3/4 चक्कर पूरा करती है तो उस बिंदु पर वस्तु का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, आप पहले हम आपको सारा करेक्टर आपको हम क्राइटेरिया बता दिए हैं। हम लोग सोल्यूशन में आते हैं तो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ये वृत्तीय मार्ग बना दीजिए आप लोग, वृत्तीय मार्ग हो गया। ये बताइएगा, इसको 4 भागों में हम बांट दे रहे हैं आपके समझने के लिए। ये 4 भागों में बांट दिया गया। यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया ए से, और ए से चलना शुरू किया तो 1/4 हुआ, ये हुआ 1/4, ये भी हुआ 1/4 और ये भी हुआ 1/4 हो गया। तो अब बताइएगा, यहाँ से जब चलना शुरू किया है ए से तो 1/4 1/4 1/4 यहाँ पर आएगा तो 3/4 हो गया, ये बी पर आया तो 3/4 हो गया। तो अब बताइएगा, यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर आ गया तो तब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो क्या बताएं डिस्प्लेसमेंट के लिए। हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बताए थे कि वस्तु कहां से चला था कहां पर पहुंचा। इनिशियल को फाइनल से मिला दीजिएगा, तो इनिशियल को जब फाइनल से मिला दीजिएगा, ये जब त्रिज्या आर है, जब ये आर है तो सब ना आर होगा, यहां से यहां तक ये सब का सब आर होगा, ये सब का सब आर होगा। और अब आपसे यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है ए बी, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं हो गया, ये कहिएगा लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो विस्थापन ए बी ये पूछ रहा है। तो बताइए ना, आंसर डायरेक्ट बता दीजिए आप लोग। विस्थापन ए बी बराबर क्या होगा, जल्दी बतलाइए, फटाफट बतलाइए। ए बी का मान, यही हमारा विस्थापन है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है और यही हमसे पूछा भी जा रहा है। तो विस्थापन ए बी बराबर कहिएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर कहिएगा रूट अंडर कर देंगे, स्क्वायर इस पर से हट गया तो कहिएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बंद कर दिए का, बंद हो गया है तो अब बताइएगा, यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 2 और आर को बाहर कर दीजिए, आप आर को बाहर कर दीजिए, आंसर बन गया आपके प्रश्न का रूट अंडर 2r। अरे भाई रूट अंडर 2r ना होगा, रूट अंडर 2r। बड़ी आप लोग थोड़ा कमजोर हैं जी, बड़ा समस्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहा है सवाल में कि 3/4 चक्कर, 3/4 चक्कर पूरा करता है, 1/4 1/4 1/4। तो यहां से चलते चलते आया, यहां से जब चलते 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 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तब ना 3/4 हुआ। बताइए 1/4 चक्कर के लिए भी वही होगा विस्थापन। हम यहां नोट लाइन लिख दे रहे हैं, यहां पर हम नोट लाइन लिख दे रहे हैं, इसको हम एक नोट लाइन में समझा दे रहे हैं। अब चलिए यहां पर हम देने जा रहे हैं, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी वस्तु का विस्थापन एक नंबर में 1/4 चक्कर के लिए 1/4 चक्कर के लिए बराबर कह दीजिएगा रूट अंडर 2r होगा, रूट अंडर 2r जो 3/4 चक्कर के लिए हुआ था। दूसरा नंबर आधा चक्कर के लिए, आधा चक्कर के लिए पूछ दिया जाएगा तो व्यास के बराबर कहिएगा 2r के बराबर, बराबर कहिएगा व्यास, व्यास के बराबर होता है, व्यास बराबर व्यास, ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा। बताइएगा तीसरा नंबर लिख रहे हैं 3/4 चक्कर के लिए, 3/4 चक्कर के लिए
चक्कर के लिए, 3/4 चक्कर के लिए, तो कहिएगा √2r हो जाएगा। और बताइएगा पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए जहां से चला था वहीं पहुंच गया, पूर्ण चक्कर के लिए बराबर कह दीजिएगा 0। यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है सर? समझाने का तरीका क्या है? बैक कीजिए, इसको क्या कह रहा है ये लड़का, इसको कोई समस्या तो नहीं ना है बउआ तोरा? समझ गए, दीजिए। हाँ, ऊपर थोड़ा सा, हाँ नीचे नीचे नीचे, हाँ। सर आप प्लीज अच्छे से समझाइए ना, प्लीज अच्छे से समझाएं। अब कितना अच्छा से समझाएं? अब इतना तोड़ रहे हैं, इतना तोड़ने के बाद जब समझ में नहीं आ रही है तो अब ज्यादा तोड़ देंगे तो वो आंख से भी दिखाई नहीं देगा। इतना समझ लीजिए, अब इससे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता है। शायद हमसे अच्छा कोई समझाए तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुतों को है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुतों को बहुत खराब लग रही है, कोई बात नहीं। सबको खुश रखने का जमाना नहीं है, सबको खुश रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती है, इतना समझ लीजिए। और हमको रीड कर जाएंगे आप, अगर हमको आप रीड कर जा रहे हैं तो साइंस में आप बादशाह बन जाइए, इतना समझ लीजिएगा। यहाँ समझिए मेरी बात, आप कह रहे हैं, यहाँ पर समझिए इस बात को, यहाँ पर ये हो गया इस तरह का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप ये केंद्र बिंदु हो गया, तो हम केंद्र बिंदु से हम ऐसा करते हैं कि ये बताइएगा, ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया त्रिज्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गया, आर रेडियस हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया। बताइए, यहाँ से कोई चलना शुरू किया, यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आया, तो कौ चक्कर हुआ भाई? तो 1/4 चक्कर। तो पूछेगा कि यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर बी पर आया, तो विस्थापन क्या हुआ? तो 1/4 चक्कर ना हुआ, तो 1/4 चक्कर 1/4 के लिए विस्थापन। तब विस्थापन निकालिएगा तो ए को बी से मिला दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ देने पर ये बताइए, यही ना कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, एगो हो गया लंब हो गया, आधार हो गया, इतना आएगा विस्थापन। ये बताइए, यहाँ से चलकर जब यहाँ पर आ जाएगा तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, विस्थापन पूछेगा तो सीधा मिला दीजिएगा। तब मिला देने का मतलब कि r + r = 2r, व्यास के बराबर। 3/4 के लिए, 3/4 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर C कर दे रहे हैं, यहाँ पर D कर दे रहे हैं इसके अनुसार। तो बताइएगा, AC के लिए विस्थापन क्या होगा? 2r के बराबर। AB के लिए विस्थापन क्या होगा? √2r होगा। AD के लिए विस्थापन क्या होगा? √2r होगा। ये दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट से और पूरा एक चक्कर के लिए विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। हो गया। ये हो गया। अब बताइए किनको समझ में नहीं आया और किनको समझ में आ गया? बताइए, फटाफट बतलाइए अब आप लोगों में से। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब।
चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए समझ गए आप लोग। विस्थापन दूरी में कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विस्थापन और दूरी आप लोग समझ गए होंगे, विस्थापन और दूरी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आप बताइएगा, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन जरा बना दीजिए इसका, तो विस्थापन निकालिए तो। ए 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, और ये बी हो गया। तो कहिएगा चित्र में विस्थापन ज्ञात करें। चित्र में विस्थापन क्या होगा? सब 2-2 मीटर है, सब का सब आपका 2-2 मीटर है, सब का सब जब 2-2 मीटर है, यहां से चलना शुरू किया वस्तु, ये बी पर आ गया, तो विस्थापन पूछा जाएगा आपसे। तो विस्थापन बताइए, सब 2-2 है, तो जब ये मिलाइएगा तो सब एक दूसरे को टच करते हुए मिलेगा, ये सब एक दूसरे को कोना इसका टच करते हुए यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर ये आ जाएगा। तो विस्थापन पूछेगा तो आप दो भागों में बांटकर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यहाँ ज्ञात कीजिएगा। देखिए एगो इसके लिए हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर एगो 90 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बताइए इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए एक हो गया, तो ये कह दीजिएगा कर्ण यहाँ पर हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसको कहिएगा 2√2 मीटर, ये हो गया, और यहाँ पर भी हो गया 2√2 मीटर हो गया। तो कुल विस्थापन बताइएगा, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? कुल विस्थापन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4√2 मीटर, 4√2 मीटर हो गया आंसर है आपका यही 4√2। अरे भाई 4√2 ना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये बताइएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए 2√2 और यहाँ से यहाँ तक के लिए 2√2। जैसे देखिए ना आप लोग यहाँ पर हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर और यहाँ पर भी हो गया 2 मीटर। तो बताइएगा ये क्या निकालिएगा? तो कहिएगा यहाँ पर जब निकालिएगा तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया, तो बताइएगा कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये एगो है, दो गो ना ऐसा है, तो कहिएगा 2√2 मीटर, 2√2 मीटर ये हो जाएगा। तो ऐसा दो गो है 2√2 और 2√2, तो कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन दूरी से आप लोगों से प्रश्न बन जाएगा। कल हम लोग चाल देखेंगे और वेग देखेंगे, चाल और वेग देखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा अपने आप को मॉडिफाइड कीजिए, आप लोग थोड़ा आप लोग समझिए, इस चीज को समझिए। इतना तोड़ कर बता रहा हूँ, इतना सिंप्लीफिकेशन कर कर बतला रहा हूँ ताकि आपके रिजल्ट दे सकें, आपके बदन पर वर्दी चढ़ा सके हम लोग। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, कल हम लोग 11:10 में फिर मिलेंगे आपसे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।